नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष में पहला वीडियो आपके लिए। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो कोरोना काल में पैदा हुई और अब धीरे धीरे एक बड़ा रूप धारण कर रही है। और इसकी वजह से हम आप लोग आम जनमानस सबको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये समस्या दिल्ली से जुड़ी हुई है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में जो मेट्रो सर्विस है वो दिल्ली की एक लाइफलाइन की तरह है। मेट्रो सर्विस की वजह से दिल्ली धड़कती है, दिल्ली चलती है, दौड़ती है। अगर 5 मिनट के लिए भी मेट्रो ट्रेन बंद हो जाती हैं दिल्ली में तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से चरमरा जाती है। हाहाकार की स्थिति हो जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। अब स्थिति ये आ रही है कि कोरोना काल, लॉकडाउन, इन सब चीज़ों की वजह से दिल्ली मेट्रो भारी आर्थिक संकट में घुस गई है। और अब स्थिति ये बन रही है कि मेट्रो ने, डीएमएमआरसी ने, जो कि एक अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो दिल्ली में एक क्या कहना चाहिए कि अपने आप में एक तरह का अलग डिपार्टमेंट है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप शून्य के बराबर है, उसे सरकारी मशीनरी और सरकार का जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के कारण भारी घाटे का सामना करना पड़ा है। और अभी जो जानकारी आई है उसमें ये जानकारी मिली है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मदद के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है दिल्ली सरकार के आप भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी स्थिति हमारे सामने विकट हो गई है। और पत्र में डीएमआरसी ने ये कहा है कि दिल्ली मेट्रो के संचालन के लिए हमें मदद की ज़रूरत है। ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया जैसे हालात अब आए हैं। इसके बाद जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है जिससे भारी संख्या में डीएमआरसी ने लोन लिया हुआ है। इतनी सारी लाइनें विस्तार करने के लिए इसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार भी देती है, राज्य सरकारें भी देती हैं जहाँ जहाँ पर हैं। लेकिन मेट्रो कॉरपोरेशन ने भी अपना लोन लिया हुआ है जापान की कंपनी से, और इसका लोन चुकाने में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार फेज 1 और फेज 2 कॉरिडोर पर होने वाले ऑपरेशनल नुकसान की आधा आधा भरपाई करने पर सहमत हुए थे। लेकिन अब स्थिति ये बन रही है कि मेट्रो के सामने जो वर्तमान संकट है, ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया। और इस बारे में जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनका ये कहना है कि हमें अभी तक कोई इस तरह का पत्र नहीं मिला है। और डीएमआरसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा पत्र लिखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से मदद मांगने के बारे में भी बातचीत चल रही है। और मंगू सिंह जो कि इसके चेयरमैन हैं मेट्रो के, डीएमआरसी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उन दोनों राज्यों से भी हम सहायता मांगेंगे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी, कि भाई आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि मेट्रो ट्रेनें यहाँ भी चल रही हैं। और क्योंकि जो दिल्ली की मेट्रो है वो गुड़गांव तक जाती है, फरीदाबाद तक जाती है, इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में भी आती है, यहाँ के लोगों को ढोकर दिल्ली लाती है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये सरकारें भी हमारी सहायता के लिए आगे आएँ। इसके अलावा मंगू सिंह ने एक बात और भी कही है कि जो इस समय घाटा हो रहा है उसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है मेंटेन करने के लिए कहा गया है। जिस मेट्रो कोच में पहले 350 तक लोग बैठ जाते थे उसमें अब मुश्किल से 50-60 लोग ही बैठ पा रहे हैं, और इसकी वजह से घाटा बढ़ रहा है। हालांकि धीरे धीरे पास लेकर चलने वालों का जो सिलसिला है, संख्या है, वो बढ़ रही है। लेकिन जब तक टोकन वाली सेल नहीं होगी, इसके अलावा बाहर के लोग जो दिल्ली में आते थे वो भारी संख्या में सफ़र करते थे, ट्रेनें बंद चल रही हैं, बाहर के लोग आ नहीं रहे हैं। केवल दिल्ली के जो ज़रूरत वाले जो लोग हैं, जिन्हें ऑफिस जाना है, बहुत ही ज़रूरी है जिनका जाना, केवल वही लोग सफ़र कर रहे हैं, और इसकी वजह से अभी नुकसान हो रहा है। मेरा मानना है कि इसमें तुरंत केंद्र सरकार को और राज्य सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और यूपी सरकार, इनको सहयोग करना चाहिए। वरना मेट्रो जैसी व्यवस्थित सेवा अगर चरमराई तो इसका नुकसान सभी को हो सकता है। दिल्ली के लोगों के अलावा
इसका नुकसान उत्तर प्रदेश को भी होगा निश्चित रूप से। गाज़ियाबाद से कितने लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं दिल्ली, इसके अलावा नोएडा से बहुत भारी संख्या में लोग जाते हैं, इसके अलावा दिल्ली से लोग नोएडा बहुत जाते हैं। गुड़गांव और दिल्ली का तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा फरीदाबाद की तरफ तमाम कॉल सेंटर्स और ये बने हुए हैं, बड़े बड़े आईटी के जो ऑफिस हैं, इनके ऑफिस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। तो मेरा मानना है कि इसमें इन सरकारों को तुरंत हेल्प के लिए आना चाहिए आगे, और मेट्रो जैसी शानदार सुविधा का उसको शानदार तरीके से जो मैनेज किया गया है उसके मैनेजमेंट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और अब वैसे भी कोविड को लेकर इतनी रेस्ट्रिक्शंस कम की जानी चाहिए। मेरा मानना है कि सभी कुछ ओपन हो गया है, अब मेट्रो में भी अलाउ किया जाना चाहिए कुछ और लोगों को, कैपेसिटी मेट्रो की बढ़ानी चाहिए। कम से कम जो सीटिंग है, दिल्ली में होता क्या है, दिल्ली में पहले ये हुआ था कि जो डीटीसी की बसें थी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो 25 ही लोगों को बैठा रहे थे, लेकिन अब 50 सीटें हैं तो 50 की 50 लोगों की कैपेसिटी पर डीटीसी की बसें चल रही हैं। जब डीटीसी की बसों में आप फुल कैपेसिटी अलाउ कर रहे हैं तो मेट्रो में कम से कम जितनी सीटें होती हैं उतने लोगों को तो उसमें अलाउ किया जाना चाहिए, और इस रेस्ट्रिक्शंस को अब थोड़ा ढिलाई देनी चाहिए, वरना यही हालत रही तो मेट्रो की स्थिति चरमरा जाएगी। और मेट्रो का अगर सिस्टम चरमराता है तो इसका पूरा सेटअप ही बिखरने का खतरा है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन और सब कुछ चीज़ों को सिस्टमेटिक चलाने के आधार पर ही मेट्रो ट्रेन इतनी बढ़िया विश्व की नंबर 1 सुविधा जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की बन चुकी है, और इसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डाउन नहीं होने देना चाहिए। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार, सभी को प्रोएक्टिव होकर इसमें काम करना चाहिए। इस तरह के मुद्दों पर बात होती रहेगी ग्लोबल हर्ष में, और आशा है आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। थोड़ा सा इसमें चैनल में स्टाइल चेंज किया है, वर्टिकल वीडियो डालने का एक प्लान बनाया है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दें, और देखते रहें ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।